नमस्कार दोस्तों। आज की इस खास वीडियो में बात 90 के दशक की बेहद खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी की। भोली भाली लड़की खोल तेरे दिल की। एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने करियर में तमाम सफलता हासिल की, लेकिन साथ ही उनका फिल्मी सफर काफी विवादों से भरा रहा। अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने अपनी खूबसूरती, बोल्डनेस और बेहतरीन अभिनय से बॉलीवुड की दुनिया पर राज किया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उनका नाम विवादों और सिर्फ ग्लैमर का ही उदाहरण बनकर रह गया। बेशुमार शोहरत और नाम कमाने के बाद आखिरकार इस खूबसूरत अदाकारा की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि ये एक्ट्रेस 25 साल तक भारत से दूर रही? क्यों 25 वर्षों तक गुमनामी में रहने के बाद उनकी भारत वापसी की खबर ने सभी को चौंका दिया? I just come to India, Bombay, Mumbai, आमची मुंबई after 25 years. ममता कुलकर्णी की जिंदगी एक रोलर कोस्टर राइड की तरह रही, जिसमें सफलता, विवाद, प्रेम, अपराध और आध्यात्मिकता के कई रंग देखने को मिले। एंटरटेनमेंट नशा के इस खास वीडियो में आज बात 90 की दशक की एक बेहद पॉपुलर और बोल्ड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी की। जानेंगे उनकी जिंदगी से जुड़े वो तमाम विवाद जिसकी वजह से एक्ट्रेस को देश छोड़ने तक के लिए मजबूर होना पड़ा। क्यों और कैसे उनके बोल्ड फोटोशूट ने 90 के दशक में खड़ा कर दिया था बवाल। किस जुर्म में एक्ट्रेस पर दर्ज हुआ पुलिस केस और क्यों ड्रग्स की काली दुनिया से भी जुड़ा ममता कुलकर्णी का नाम। इस वीडियो में जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। जहर है कि प्यार है तेरा चुम्मा, कैसा ये खुमार है। तो चलिए शुरू करते हैं ममता कुलकर्णी की जिंदगी की ये अनोखी कहानी। बात शुरू करते हैं ममता कुलकर्णी के बचपन से। ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई, महाराष्ट्र में एक मध्यम वर्गीय मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनकी शुरुआती शिक्षा सेंट जोसेफ हाई स्कूल, जुहू में हुई। ममता कुलकर्णी का निकनेम रानी था। ममता कुलकर्णी को फिल्मी दुनिया का रास्ता उनकी मां ने दिखाया। एक्ट्रेस ने खुद इस बात का खुलासा अपने एक इंटरव्यू में किया। उन्होंने बताया कि उनकी मां को रामानंद सागर ने अपने चर्चित पौराणिक टीवी शो रामायण में मां सीता के किरदार के लिए चुना था। कुछ रामानंद सागर की सीता का रोल भी उनको ऑफर हुआ था उस समय 1950s में। हालांकि उनके पिता और परिवार की रजामंदी न होने की वजह से उनकी मां एक्टिंग की दुनिया में कदम नहीं रख सकी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी रानी को हमेशा आत्मनिर्भर बनने और मॉडलिंग, एक्टिंग की दुनिया में आने के लिए प्रेरित किया। ममता ने 1991 में तमिल फिल्म नंबरगल से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, जो सुपरहिट साबित हुई। बॉलीवुड में उनकी पहली फिल्म तिरंगा थी, जो साल 1992 में रिलीज हुई। इस मूवी में नाना पाटेकर और राजकुमार जैसे दिग्गज कलाकार थे, लेकिन मूवी से उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। फिल्म का सारा क्रेडिट नाना पाटेकर और राजकुमार ले उड़े थे। उन्हें असली पहचान मिली 1993 में आई मूवी आशिक आवारा से, जिसने उन्हें फिल्म फेयर लक्स न्यू फेस अवार्ड दिलवाया। इस बड़ी सफलता के बाद उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सनम तेरे आशिक हैं हम। इसके बाद ममता कुलकर्णी ने कई हिट फिल्मों में काम किया। उनकी हिट फिल्मों की लिस्ट में करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी, बाजी और चाइना गेट तक शामिल हैं।
क्या आप जानते हैं कि ममता कुलकर्णी का क्रेज इतना ज्यादा था कि उनके नाम पर हैदराबाद में एक फैन ने मंदिर तक बनवा दिया। जी हाँ, 1992 में ममता कुलकर्णी साउथ मूवी प्रेम शिकारम में नजर आईं। इस फिल्म ने जबरदस्त सफलता हासिल की। मूवी के बाद साउथ इंडिया में एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी की ऐसी दीवानगी देखी गई कि उनके फैंस ने एक्ट्रेस के लिए हैदराबाद में एक मंदिर तक बनवा दिया। ममता को साउथ के कई फैंस के पत्र आते थे। जिसके बाद एक्ट्रेस को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन अगर कभी नेल्लौर से गुजरी तो जरूर उस मंदिर में जाऊंगी। और फिर शुरू हुआ ममता कुलकर्णी से जुड़े विवादों का सिलसिला। ममता कुलकर्णी का नाम उनके फिल्मी करियर में काम से ज्यादा विवादों के लिए चर्चा में रहा। उनसे जुड़े विवादों की शुरुआत साल 1993 में उस वक्त हुई जब एक्ट्रेस ने स्टारडस्ट मैगजीन के लिए एक टॉपलेस फोटोशूट करवाया, जिससे बड़ा बवाल मच गया। फिल्मी मैगजीन पर ममता कुलकर्णी की इस अर्धनग्न तस्वीर को देख भारी बवाल खड़ा हो गया। इसे भारतीय संस्कृति के खिलाफ माना गया। मामला इतना बढ़ गया कि एक्ट्रेस के खिलाफ केस तक दर्ज हो गए। साथ ही एक्ट्रेस पर 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगा। बाद में ममता कुलकर्णी ने इसके लिए अपने फैंस से माफी तक मांगी थी। लहरे रेट्रो को दिए एक पुराने वीडियो में ममता ने कहा था, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लोग मुझे सीधा साधा समझते हैं। जब भी मेरे फैंस के लेटर्स आते हैं तो उसकी शुरुआत आदरणीय ममता कुलकर्णी के साथ होती है। ऐसे में मेरी टॉपलेस तस्वीर आने से फैंस को धक्का लगा है। मुझे नहीं पता था कि इसका रिजल्ट ऐसा होगा। लोगों को ज्यादा ताज्जुब इसलिए हुआ क्योंकि मेरी इमेज अलग थी। लोग मुझे देवी की तरह पूजते थे। कहा जाता है उस समय 20 रुपए में बिकने वाली इस मैगजीन को ममता कुलकर्णी की बोल्ड फोटोशूट के बाद 100 रुपए तक में बेचा गया था। – 1996 में सनी देओल स्टारर मूवी घातक में फिल्म मेकर राजकुमार संतोषी ने एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को एक आइटम सॉन्ग में कास्ट किया था। फिल्म का गाना मारा रे ब्लॉकबस्टर साबित हुआ, जिसके बाद एक्ट्रेस की पॉपुलैरिटी 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। फिल्म के इस गाने को मिली सफलता के बाद फिल्म निर्देशक राजकुमार संतोषी ने एक्ट्रेस को अपनी अगली मूवी चाइना गेट के लिए भी कास्ट कर लिया था। हालांकि बाद में फिल्म मेकर अपनी इस कास्टिंग से खुश नहीं थे और एक्ट्रेस को रिप्लेस करना चाहते थे, मगर जैसे ही उन्होंने एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को इस मूवी से बाहर निकाला, उन्हें अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से धमकियों भरी फोन आने लगे। अंडरवर्ल्ड डॉन से मिल रही लगातार धमकियों के बाद ही दोबारा ममता कुलकर्णी की इस फिल्म में एंट्री हो सकी थी। ये फिल्म तो खैर बाद में फ्लॉप साबित हुई, लेकिन इसके साथ ही एक्ट्रेस का नाम अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन को लेकर सामने आने लगा। राजकुमार संतोषी ने भी ममता कुलकर्णी को फिल्म में कास्ट जरूर कर लिया, लेकिन साथ ही उन्होंने फिल्म में छम्मा छम्मा गाने के लिए एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर को भी साइन किया। ये फिल्म भले ही फ्लॉप साबित हुई, लेकिन उर्मिला मातोंडकर का ये गाना सुपर डुपर हिट साबित हुआ। जिससे एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को बड़ा धक्का लगा था। फिल्म की लीड एक्ट्रेस होने के बावजूद उन्हें मूवी से कुछ खास फायदा नहीं हुआ। फिल्म के फ्लॉप होने पर एक्ट्रेस ने निर्देशक राजकुमार संतोषी पर कास्टिंग काउच का संगीन आरोप लगा दिया। एक्ट्रेस का दावा था कि उनके कॉम्प्रोमाइज न करने की वजह से ही फिल्म से उनके कई सीन हटा दिए गए। उतना ही नहीं, ममता कुलकर्णी का ये भी आरोप था कि राजकुमार संतोषी के ही कहने पर उन्हें कई फिल्मों से निकाल दिया गया। चाइना गेट के बाद एक्ट्रेस का फिल्मी करियर बिल्कुल ढल गया था। इसके बाद उन्हें फिल्में ऑफर होना करीब करीब बंद हो गईं। चाइना गेट के बाद वो इक्का दुक्का ही फिल्मों में नजर आईं और धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री से गायब होने लगी। उनकी आखिरी हिंदी फिल्म 2002 में आई कभी तुम कभी हम थी।
ममता कुलकर्णी का नाम अंडरवर्ल्ड से जुड़ने की वजह से भी उनके फिल्मी करियर पर फुल स्टॉप लगा था, क्योंकि उन्हें फिल्म मेकर्स अपनी फिल्मों में कास्ट करने से बचने लगे थे। यही नहीं, ममता कुलकर्णी और छोटा राजन के रिश्तों पर भी उन दिनों काफी सवाल उठे थे। तो ममता कुलकर्णी और छोटा राजन के अफेयर के किस्से काफी सुर्खियों में थे। छोटा राजन धमकियों के सहारे ममता कुलकर्णी को फिल्में दिलवाया करता था, जिससे उनके बीच गहरे रिश्ते होने का इशारा मिलता था। लेकिन जब अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को जांच एजेंसियों के शिकंजे से बचने के लिए देश छोड़कर भागना पड़ा, तो इन दोनों के रिश्ते में भी दूरियां आ गईं। कहा जाता है कि छोटा राजन की गैर मौजूदगी में विक्की गोस्वामी ने उनका काम संभाला था और इसके बाद ममता और विक्की गोस्वामी का भी नाम जुड़ने लगा। फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद ममता कथित तौर पर विक्की गोस्वामी के साथ दुबई और केन्या जाकर रहने लगी। साल 2013 में एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी की एक ऐसी फोटो सामने आई जिसने लोगों को दंग कर दिया। ये तस्वीर एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की थी, जिसमें वो साध्वी के अवतार में नजर आई थी। फिर इसी साल ममता कुलकर्णी ने अपनी एक किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगिनी लॉन्च की। वायरल हुई इस तस्वीर और किताब के सामने आने से ममता कुलकर्णी एक बार फिर से सुर्खियों में थीं। उस दौरान ये भी कहा जाने लगा कि ममता कुलकर्णी और विक्की गोस्वामी ने शादी कर ली है। और कोई मर्द किसी कुल्टा के मांग में अपने नाम का सिंदूर बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन एक्ट्रेस ने खुद को विक्की गोस्वामी की पत्नी बनाने वाली खबरों का खंडन किया। एक्ट्रेस ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था, मैंने विक्की से शादी नहीं की है। मैं इस वक्त किसी की पत्नी नहीं हूँ। कुछ लोग काम के लिए पैदा होते हैं और कुछ ईश्वर के लिए। मैं ईश्वर के लिए पैदा हुई हूँ। ममता कुलकर्णी का ये बदला रूप लोगों के गले के नीचे से नहीं उतरा। दो 2014 में ममता कुलकर्णी विक्की गोस्वामी का नाम 2000 करोड़ रुपए के ड्रग रैकेट में सामने आया। आरोप था कि ये दोनों केन्या में एक बड़ा ड्रग रैकेट चलाते हैं। इस खुलासे के बाद दोनों की तलाश शुरू हो गई। साल 2016 में ठाणे की एक स्पेशल कोर्ट ने दोनों को भगोड़ा घोषित कर दिया, जिसके बाद साल 2017 में ममता कुलकर्णी की मुंबई स्थित संपत्ति को भी जब्त कर लिया गया था। 25 सालों तक गुमनामी में रहने के बाद ममता कुलकर्णी ने एक बार फिर भारत वापसी की है। एक्ट्रेस के इस कमबैक से हर कोई हैरान है। वो यहाँ क्यों आई हैं? ये सवाल हर किसी के मन में गूंजने लगा। अदाकारा ने लोगों के इन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश में कुछ मीडिया इंटरव्यूज भी किए, जहां उन्होंने साफ किया कि वो बॉलीवुड में वापसी करने के लिए भारत वापस नहीं आई हैं। साथ ही एक्ट्रेस ने बताया कि वो यहाँ कुछ कानूनी मामलों को निपटाने और कुंभ मेले में हिस्सा लेने के लिए भारत आई हैं। इन इंटरव्यूज के दौरान एक्ट्रेस ने एक चौंकाने वाला खुलासा भी कर दिया। अदाकारा ने इन इंटरव्यूज के दौरान विक्की गोस्वामी की पत्नी होने से तो साफ इनकार किया ही, साथ ही उन्हें भाई तक बता दिया। 4 व्हील ड्राइव दी थी। और किसने दिया था ये? वो भाई ने, विक्की ने दिया। वो जेल के अंदर था। अब उसको भाई कहते हैं। भाई के। ममता कुलकर्णी और विक्की गोस्वामी का रिश्ता क्या है, ये तो खैर वही जाने। लेकिन ममता कुलकर्णी की ये कहानी सफलता, विवाद, प्रेम और आत्म खोज की एक अनूठी गाथा है। उन्होंने अपने जीवन में हर उतार चढ़ाव का सामना किया। अब वो आध्यात्म और शांति की खोज में नजर आ रही हैं। हालांकि अभी भी कई सवाल हैं जो अनसुलझे हैं। ममता कुलकर्णी की जिंदगी के राज क्या वाकई कभी खुलकर सामने आ सकेंगे, ये देखना अभी बाकी है। फिलहाल आप हमें बताएं कि ममता कुलकर्णी की जिंदगी की ये अनूठी कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपने उनकी कोई फिल्म देखी है? अगर हाँ, तो वो कौन सी है और उनकी किस फिल्म ने आपके दिल को छुआ? अपनी राय आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। अरे ओ शहरी बाबू, हमें माफी दे दे
बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही ऐसी दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें एंटरटेनमेंट नशा के साथ, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ यहीं मिलेंगी। शुक्रिया।